नमस्कार। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक में संकलित कविता वह तोड़ती पत्थर, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि और इलाहाबाद में रहने वाले, इलाहाबाद से उनका संबंध था। तो उन्होंने जो ये कविता लिखी है वह तोड़ती पत्थर, बहुत सुंदर। देखो, सन 1935 में लिखी गई इस कविता में महिला के शोषण, कैसे वो पोषित पति का रहती थी, और आज के संदर्भ में भी यदि हम देखें तो देखा जाता है कि महिलाओं की स्थिति अभी भी वहीं की वहीं है। शुरू करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई ना छायावाद, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, वह तोड़ती पत्थर। एक मजदूर महिला के विषय में निराला जी ने लिखा है। वो इलाहाबाद के पथ पर मतलब इलाहाबाद में घूमते रहे, उन्होंने एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा, पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। ना कोई ना छायावाद मतलब उसके सिर पर ना कोई छाया थी। तप आती धूप में वह पत्थर तोड़ रही थी। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, उसके ऊपर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिसके, उसके ऊपर जो पेड़, जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसकी तो कोई उस पर छाया ही नहीं थी। हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब, और वह एक अपने कर्म में लगी हुई थी। और जो ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई हुई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, उनके लिए वो पत्थर तोड़ती थी। बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। उसका शरीर, उसका रंग कैसा था? श्याम वर्ण, मतलब वो श्याम वर्ण की थी। और भर बंधा यौवन, और पूरी युवती थी, जवान थी। और नत नयन प्रिय, और आंखें उसकी झुकी हुई थी। कर्मरत मन, और कर्मरत मन मतलब मन जो है वो उसके कार्य में लगा हुआ था, डूबे मन से, मतलब बिल्कुल अपने कार्य में वो डूबी हुई थी और उन पत्थरों को तोड़ रही थी, जिससे कि वो ऊंची ऊंची इमारतें, अट्टालिकाएं बन रही थी। तो ये एक मजदूरनी की बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुति की है कि वह तोड़ती पत्थर। कोई ना छायावाद, पेड़ वह जिनके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। कर्मरत मन, बिल्कुल वो अपने कार्य में डूबी हुई थी और पत्थर तोड़ती हुई। तो इसे जब कवि ने देखा तो उन्होंने अपनी इस कविता, इसमें उसे बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्रहार। गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में क्या था? एक बहुत बड़ा हथौड़ा था। गुरु हथौड़ा मीन्स कि उसके हाथ में उसने एक बहुत बड़ा हथौड़ा पकड़ा हुआ था, जिसको वो पत्थर पे मारती थी और उनके टुकड़े करती थी। करती बार बार प्रहार, और उन पत्थरों पे बार बार वो चोट मारती और उनको तोड़ती। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रहार, उसके सामने क्या थे? तरुमालिका, मतलब जो वहाँ उधर आप देखते हैं बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनी रहती हैं, उनके चारों तरफ तो क्या होता है? चार दीवारी हो जाती है। अट्टालिका प्रहार, भवन बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं, चार दीवारी रहती है, उनको देख रही थी। और उसकी उसमें कोई उसे कोई छाया नहीं मिल रही थी, कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन वो अपने कार्य में बिल्कुल डूब कर, अपने कार्य में मस्त होकर अपने पत्थरों को वो तोड़ रही थी। हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं,
इतनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बन जाते हैं, मल्टी बिल्डिंग्स बन जाती हैं आजकल। लेकिन जो मज़दूर हैं, अब वैसे भी रास्ते चलते हुए देखते हैं हम आजकल, ये जो मल्टी स्टोरीज बन रही हैं, वहाँ महिलाएं किस तरह से काम करती रहती हैं, मज़दूर महिलाएं किस तरह से लगी रहती हैं अपने, कभी बोझा ढोने में, कभी सीमेंट उठाने में, कभी ईंट के पत्थरों को उठाने में। बच्चे उनके ऐसे खेलते रहते हैं, तो उनकी तरफ ये कोई ध्यान नहीं देता है। सब ये पूंजीपति जो हैं वो अपनी अट्टालिकाओं को बढ़ाते रहते हैं। तो वो बिल्कुल अपने पत्थर तोड़ रही थी। तो ये बहुत सुंदर है, हैं। उसके बाद लिखते हैं कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब कवि कहते हैं कि वह चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, धूप भरी गर्मियाँ थी, गर्मियों के दिन थे, और उनमें बहुत तेज़ तपतपाती हुई धूप निकली हुई थी, और उस तपतपाती धूप में वो अपने पत्थरों को तोड़ने में लग गई थी। और वो धूप कैसी थी? दिवा का तमतमाता रूप, दिवा का, वो जो दिन का जो तमतमाता, बहुत तपती दोपहरी थी, इतनी तपती दोपहरी थी कि उठी झुलसाती हुई लू, और जो हवा थी वो भी जब बदन को लग रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शरीर जल जाएगा। इतनी तेज़ धूप में, इतनी तपतपाती धूप में उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। और उस जो गर्मी थी, उससे क्या था? धरती, ज़मीन जो थी बहुत जली हुई लग रही थी, मतलब इतनी गर्म हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि रुई जो है, रुई जो जलती हुई भू, वो धरती ऐसे लग रही थी जैसे कि रुई जल जाती है। वो उसी तरह से उस गर्मी से भूमि जली हुई थी, और उस जलती हुई धूप में, उस जलती हुई तपतपाती हुई दोपहर में वो महिला जो है पत्थर तोड़ रही थी। गर्द चिंगी छा गई, प्राय दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। और ऐसा लग रहा था कि चिंगारियाँ, गर्मी की चिंगारियाँ जो हैं शरीर को छू रही थी। और प्राय हुई दोपहर, इस तरह से वो दोपहर हो गई, लेकिन वो मज़दूर अपने कार्य में मग्न थी। देखा मुझे जो एक बार उस भवन की ओर, देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। देखते देखा मुझे जो एक बार, मैं उसको देख रहा था। देखो ये मजदूर महिला किस तरह से अपने काम में लगी हुई है, अपने पेट के भरण पोषण के लिए। पूंजीपतियों का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, और उनके जो आराम, उसके लिए कोई आराम नहीं। देखते देखा मुझे जो एक बार, उसने, मैं उसे देख रहा था तो उसने मुझे एक देखते, मैं उसे देखते हुए, मैं देख रहा था तो उसने भी मुझे एक बार देखा। उस भवन की ओर देखा छिन्नता, जो सामने एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ था, उसके सामने उसको छिन्नता, टूटे हुए मन से उसने उस भवन की ओर देखा। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, उसने देखा कि मुझे अब कोई नहीं देख रहा है, उसने मुझे इस दृष्टि से देखा। उसने मुझे ऐसा ऐसा महसूस कराया कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, जो मार खा रोई नहीं। और जो इतनी बढ़ती दोपहर में काम कर रही थी वो मजदूरनी माँ, एक तरह से उसे गर्मियों के थपेड़ों की मार पड़ रही थी उसके शरीर पर। उसका शरीर इतना टूट रहा था, जो मार खा रोई नहीं, फिर भी उसके आंखों में आंसू नहीं थे। सजा सहज सितार, जैसे लग रहा था कि वो एक सजा को आराम से भुगत रही है। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, मैंने जब वो पत्थर तोड़ रही थी तो मैंने जो उसकी आवाज़ सुनी, मैंने ऐसी झंकार कभी नहीं सुनी थी। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं है। मजदूर महिला की तरफ देखते हुए निराला कवि ने बिल्कुल सात्विक ढंग से, मैं बिल्कुल ये सारा चित्रण हमें, ये कविता जब हम पढ़ते हैं तो
महिला का, उस मजदूर महिला का पूरा चित्रण हमारी आँखों के सामने एवं आकर प्रकट होता है कि देखो एक महिला पत्थर तोड़ रही है, एक भरी दोपहरी में है, उसका कोई नहीं है। वो पूंजीपति जो है वो सिर्फ अपने लाभ तक सीमित है, उसको एक पानी पीने तक की भी उसे सुविधा नहीं दी गई है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। बहुत ही सुंदर, मेहनती और एक शोषित महिला का मार्मिक वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। फिर जैसे उसने मुझे देखा, उसके बाद एक एक क्षण लगाया उसने, जैसे उसका शरीर कांप गया होगा, और उसने फिर से जो है अपने काम में वो लग गई। ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर उसके आंसू, आंसू होंगे या पसीने की बूंदें होंगी, उसके माथे से नीचे टपक रही थी। लीन होते कर्म में फिर यूं कहा, और फिर वो अपने काम में अपने बिल्कुल ऐसा ऐसा उसने किया कि वो फिर से अपने काम में लग गई। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, ऐसा लगता है कि उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया और वो मुझसे कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर, और कि मैं तो देखो पत्थर तोड़ रही हूँ। तो कितने तो इसमें कवि ने जो है बहुत ही शोषित महिला का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है, और साथ में ये भी बताया है कि कितने हृदयहीन, मतलब कितना ये इंसान कितना हृदयहीन हो गया है, जो कि बिल्कुल भी ध्यान गर्मी जो कि बिल्कुल भी उस महिला के प्रति ध्यान नहीं देता। सिर्फ जो है यहाँ से बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएं बन रही हैं और बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही हैं, और उन बिल्डिंगों में काम करने वाली भी अभी भी हमारे महिलाएं। देखिए ये सन 1935 की कविता है, लेकिन आज के संदर्भ में भी जब हम बाहर निकलते हैं और सड़कों पर देखते हैं कि मजदूर महिलाएं किस तरह से अपने काम में जुटी हुई हैं, बच्चे उनके खेलते रहते हैं, बच्चे उनके उस मिट्टी में उस पत्थर में खेलते रहते हैं, और वो अपने काम में लगी रहती हैं। और जो पूंजीपति हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको तो सिर्फ अपने काम से मतलब है और कुछ नहीं। तो इस तरह से गर्मी की तपती दोपहर में वह महिला पत्थर तोड़ती है। और तो इससे ये भी लगता है कि जो आज का आज के आज कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण कहाँ है वो, है महिलाएं तो देखो अभी भी रास्ते पे रोड पे पत्थर तोड़ रही हैं। तो निराला जी की उस समय की लिखी हुई कविता आज भी देखो तो बिल्कुल शाश्वत लगती है, और बिल्कुल सुंदर चित्रण आँखों के सामने हमारे आ जाता है। तो ये देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही, और नमस्कार।